नेवादा के रेगिस्तान में कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। क्या दुनिया की नजरों से दूर जमीन के नीचे कोई महाशक्ति अंगड़ाई ले रही है? एरिया 51। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों में नेवादा के उस प्रतिबंधित सैन्य इलाके के पास एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा रहस्यमय भूकंप दर्ज किए गए हैं। इन झटकों ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है। लोग पूछ रहे हैं, क्या ये महज कुदरत का करिश्मा है या फिर अमेरिका किसी गुप्त मिशन पर है? ईरान से तनाव और परमाणु शक। सोशल मीडिया पर थ्योरीज की बाढ़ आ गई है। कई लोग इसे ईरान के साथ बढ़ते तनाव से जोड़ रहे हैं। चर्चा है कि क्या अमेरिका चुपके से किसी न्यूक्लियर टेस्ट का परीक्षण कर रहा है। हालांकि वैज्ञानिक का कहना है कि नेवादा का ये इलाका भूकंपीय रूप से काफी एक्टिव है और यहाँ छोटे झटके आना सामान्य बात है। लेकिन जब बात एरिया 51 की हो तो बिना आधिकारिक पुष्टि के अटकलों का बाजार गर्म होना लाजमी है। क्या ये सिर्फ टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल है या फिर जमीन के नीचे छिपा है कोई गहरा राज? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है? प्रसिद्ध एरिया 51 से कुछ ही दूर एक गुप्त सैन्य परीक्षण क्षेत्र के पास 100 से अधिक रहस्यमय भूकंप दर्ज किए जाने के बाद पूरे अमेरिका में नई अटकलें लगाई जा रही हैं। ये झटके टोनोपाह टेस्ट रेंज के पास महसूस किए गए, जो अमेरिकी सेना की एक अत्यंत प्रतिबंधित सुविधा है। इसे लंबे समय से प्रायोगिक विमान कार्यक्रमों और उन्नत हथियारों के शोध से जोड़ा जाता रहा है। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंपीय घटनाओं की ये श्रृंखला 1 मार्च से शुरू हुई थी। वैज्ञानिकों ने दर्जनों झटके दर्ज किए, जिनमें मामूली झटकों से लेकर जमीन पर महसूस किए जा सकने वाले शक्तिशाली भूकंप भी शामिल थे। कुल मिलाकर केवल 1 सप्ताह के भीतर 100 से अधिक भूकंपीय घटनाओं का पता चला। सबसे शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई, जो रविवार सुबह नेवादा के रेगिस्तान में आया। खबरों के मुताबिक इसके झटके सैकड़ों मील दूर लास वेगस और कार्सन सिटी तक महसूस किए गए। लेकिन आखिर इन भूकंपों का कारण क्या है? ये सवाल अब इंटरनेट पर गहन अटकलों को हवा दे रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि ये भूकंपीय गतिविधियां संभवतः भूमिगत हथियारों के परीक्षण से जुड़ी हो सकती हैं। इससे ये डर पैदा हो रहा है कि वॉशिंगटन ईरान के साथ बढ़ते टकराव के बीच उन्नत सैन्य क्षमताओं की तैयारी कर रहा होगा। एरिया 51 के पास नेवादा रेगिस्तान के भीतर स्थित टोनोपाह टेस्ट रेंज लंबे समय से गुप्त अमेरिकी रक्षा कार्यक्रमों से जुड़ी रही है, जिसमें गोपनीय विमान विकास और हथियारों का परीक्षण शामिल है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने किसी भी परमाणु परीक्षण की पुष्टि नहीं की है और अब तक भूकंप के इन असामान्य सिलसिलों के लिए कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। फिर भी इसकी टाइमिंग पर कई सवाल उठ रहे हैं। ये झटके ठीक उसी समय शुरू हुए जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद मध्य पूर्व में तनाव काफी बढ़ गया था। खबरों के मुताबिक वॉशिंगटन ने इस अभियान को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने ऑपरेशन लायंस रोड नाम दिया था। कथित ताक पर उन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत हो गई, जिससे तेहरान की ओर से जवाबी कार्रवाई की धमकियां मिलने लगी और एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध का डर पैदा हो गया। ईरान ने पहले ही मध्य पूर्व में अमेरिका और सहयोगी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं, जिनमें बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और जॉर्डन के ठिकाने शामिल हैं। जैसे जैसे टकराव तेज हो रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर असामान्य सैन्य गतिविधियों के बारे में अटकलें सोशल मीडिया पर फैलने लगी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भूकंप के ऐसे सिलसिले कभी कभी भूमिगत फॉल्ट मूवमेंट के कारण स्वाभाविक रूप से भी आ सकते हैं। लेकिन जब किसी संवेदनशील सैन्य परीक्षण रेंज के पास 100 से अधिक झटके आते हैं तो गुप्त हथियारों की गतिविधियों के बारे में अटकलें लगना स्वाभाविक है। फिलहाल ये रहस्य अनसुलझा है। अमेरिकी सेना के किसी भी आधिकारिक बयान में ये नहीं बताया गया है कि टोनोपाह टेस्ट रेंज के पास भूकंपीय गतिविधियों में अचानक आई इस तेजी का कारण क्या है। लेकिन जैसे जैसे वॉशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, इंटरनेट पर अब एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या ये भूकंप पूरी तरह प्राकृतिक है या संयुक्त राज्य अमेरिका नेवादा रेगिस्तान के नीचे कुछ बहुत खतरनाक तैयारी कर रहा है? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.